This call is now being recorded. हेलो बच्चा, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी स्टेटमेंट को हम इक्वेशन में कैसे चेंज कर सकते हैं एक्स वाई के फॉर्म में। अब उसी के आगे देखते हैं, एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हम कैसे स्टेटमेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, कैसे हम उसको एक्सप्रेस करेंगे, कैसे हम लिख सकते हैं, उसकी बात करते हैं। ठीक, तो हमने आपको बताया था कि मान लो लिखा है कि आई एम 5 years older than Ram. If age of Ram is X years, then find out mine. ठीक है, क्या बोल रहा था कि हमें क्या करना है? देन फाइंड आउट माई एज। अब इसमें हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हम, गुड इवनिंग बच्चे, इसको चलते हैं जो हमसे कहा गया। इसका मतलब क्या है? हमसे क्या कहा गया कि मेरी एज मीन्स माई एज किसके इक्वल होगा? मैं 5 year ओल्डर हूं ना बच्चा राम से, तो राम की एज जितनी होगी अगर उसमें 5 ऐड कर दे तो मेरी एज हो जाएगी। ठीक है, अब राम की एज कितनी दी गई है बच्चा? राम की एज दी गई है x, तो कितना हो जाएगा? x में 5 जोड़ दो, 5 ऐड कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा? x + 5, और x + 5 जो है वो आपकी क्या आ जाएगी? माई एज आ जाएगी। सेम अगर मैंने कहा होता यहाँ पर कि आई एम 5 year यंगर, ठीक है, यंगर देन राम, तब क्या हुआ होता? सेम क्वेश्चन है, अगर मैंने यहाँ यंगर कहा हुआ होता तो इसका आंसर बताओ। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, ओके बच्चा। यस बच्चा, जल्दी से ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ओके, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, फिर हम दोनों बताते हैं, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके, ओके, चल क्वेश्चन देखते हैं हम, आंसर क्या होगा इसका। ओके, ट्वाइस नहीं लिखा है बच्चा, थ्राइस लिखा है। थ्राइस मतलब 3 का मल्टीपल, 3 टाइम, इसका मतलब होता है 3 टाइम। ठीक है, अब जल्दी से देखेंगे पहला वाला क्वेश्चन। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि यहाँ पर हमने बोला था कि यंगर है। यंगर का मतलब क्या होता है कि उसकी एज जो है, मतलब मेरी एज जो है वो लेस है। लेस मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि माई एज जो है वो राम से 5 year लेस है। ओके, यहाँ पर देखो, तो माई एज क्या हो जाएगी? राम की एक्स है, x - 5 हो जाएगी। ओके, अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि माई एज जो है, व्हाट गुड बच्चा, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बच्चा, माई एज की बात करते हैं तो क्या है? थ्राइस ऑफ। थ्राइस का मतलब कि राम की जो एज है, अगर मैं अपनी एज की बात करूं तो जो राम की एज है, जब हम उसका क्या करते हैं? 3 टाइम्स करते हैं, तो 3 × द राम
उससे 5 लेस है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम थ्राइस कर लेंगे 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमें 5 को माइनस करना होगा। अगर यहाँ पर मोर कहा होता तो हम क्या करते, ऐड कर देते। अब राम की एज क्या दी गई है, एक्स दी गई है, तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे, -5 हो जाएगा। ओके, चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? व्हाट, गुड नाइट। ओके ओके ओके, मैं ट्राई करता, मतलब मैं क्या करूंगी अभी, आपको ये मैसेज वाला ऑफ करके एक क्वेश्चन दूंगी, वो सबको ट्राई करना है। ओके, चलो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे बच्चे, जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लो, और मैं पोल ऑन कर रही हूँ, आप आंसर कर देंगे पोल में। सारे बच्चे आंसर करेंगे? क्या है क्वेश्चन? राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है। अगर राम की आयु जो है वो x है तो श्याम की आयु कितनी होगी? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, तुम लोग गलत कर रहे हो आंसर। क्वेश्चन है, राम की आयु श्याम की आयु से 6 वर्ष कम है, राम की आयु, ठीक है, और राम की आयु x दी गई है, तो श्याम की पूछिए। ओके, आप लोग क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, आप लोग बहुत ही रैंडमली क्वेश्चन पढ़ रहे हो, समझ नहीं रहे हो। सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर सही करा है, तो जो बच्चे आंसर करने वाले हैं, मैं कहूंगी आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, आप लोग गलत कर रहे हो क्वेश्चन। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे। रिपीट कर रही हो, कोशिश करें कि ध्यान से आंसर करें, आप लोग क्वेश्चन गलत कर रहे हो। 20 बच्चों में से सिर्फ 4 बच्चों ने आंसर करेक्ट दिया है। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, मैं 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 7-8 बच्चों का आंसर नहीं आया है, आप जल्दी से आंसर कर दे इस क्वेश्चन का। ओके, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 26 बच्चों में से इसका आंसर सिर्फ 6 बच्चों ने करेक्ट किया। लास्ट क्लास में हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, जस्ट बिकॉज मैंने अभी आपको एक ऐसा एग्जांपल नहीं करवाया है, तो आपने क्वेश्चन ध्यान से ही नहीं समझा। देखो क्वेश्चन समझते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि राम की आयु, मतलब राम जो है, सॉरी इंग्लिश में, राम की जो एज है वो 6 ईयर लेस है किससे, श्याम से, ठीक है। तो जो राम है मीन्स वो किससे, श्याम से 6 ईयर कम है, ठीक है, इतना तो क्लियर है। लेकिन क्या श्याम की एज पता है हमें? नहीं, हमें किसकी एज पता है, राम की। तो राम के जगह पे एक्स लिखेंगे, हमें एज किसकी चाहिए, श्याम की, तो ये 6 कहाँ जाएगा, इस साइड, और दूसरे साइड जाएगी
कोई बात नहीं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करेंगे, आप चाहो तो रिज्वाइन कर सकते हो। अगर हम क्या बात करेंगे, ये 6 इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का, तो कितनी आएगी श्याम की एज? श्याम की एज आएगी x+6। समझ आया? इतनी बार समझ आए बच्चों? आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं समझा, आपने बस ऐसे ही देख लिया कि श्याम की एज दी गई होगी, उसमें से सीधा माइनस कर। कोई बात नहीं बच्चे, समझ गए ना? इससे आपने क्या सीखा कि आपको जो क्वेश्चन है वो ध्यान से पढ़ना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं आपको कंसेप्ट नहीं पता या कैसे करना नहीं पता, आपने बस क्वेश्चन को ध्यान में नहीं दिया कि हमें श्याम की एज निकालनी है, राम की नहीं निकाली। देखो रिपीट मैं कर रही हूँ, क्या कहा गया था? जो राम है वो 6 ईयर यंगर है, ठीक है, उसकी एज जो है वो श्याम से 6 ईयर लेस है। तो हमने क्या किया, 6 ईयर लेस है ना बच्चा, तो हम क्या करेंगे, श्याम की जो भी एज होगी उससे 6 माइनस कर देंगे। अब ये श्याम है बच्चा, 5 नहीं है, ये आपका क्या है, राम की एज x दी गई थी, तो इसकी जगह हमने x लिख दिया। श्याम माइनस एक्स, x जो है वो श्याम -6 के बराबर आएगा, हमें श्याम की एज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड भेज देंगे। इस साइड अगर माइनस में था तो दूसरी साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं बच्चे। हम लास्ट क्लास में क्या बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे टर्म्स की। तो टर्म्स हम कैसे देखते हैं बच्चा, टर्म्स जब हम काउंट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो टर्म्स जो है वो तब काउंट करे जाते हैं जब वो प्लस या माइनस से अलग अलग हो। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है और मैं पूछूं कितने टर्म्स है इसमें, तो चलिए से बताएंगे इसमें कितने टर्म्स है। टर्म्स कभी भी 2 नंबर, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, अगर वो मल्टीप्लाई से है कनेक्टेड है या फिर डिवाइड से कनेक्टेड है, तब हम उनको एक ही पेयर मानते हैं। जो आपका टर्म्स होगा वो डिफर तब करता है जब उन दोनों जो कांस्टेंट और वेरिएबल है उनके बीच प्लस या माइनस का साइन हो। ओके, चलो बच्चा जल्दी से बताएंगे इसमें कितने टर्म्स है, कितने टर्म्स है जो प्लस और माइनस से अलग हो रहा है। अरे आंसर करो बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। 3, ओके, चलो मैं जल्दी से बता देती हूँ। अगर हम बात करें कितने टर्म्स है तो हम क्या कह सकते हैं, 1 टर्म्स, और ये माइनस आ गया मतलब दूसरा टर्म स्टार्ट हो गया, ये प्लस आ गया तो 3, जो थर्ड है वो टर्म से स्टार्ट हो गया, 3 टर्म्स है। अब हम बात करें कि कौन कौन से टर्म्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को लेंगे हम, 5x² हमारा फर्स्ट टर्म है। सेकंड की बात करेंगे तो हम क्या लेंगे, 7x, और थर्ड की बात करेंगे तो 4। जब हम टर्म्स कंसीडर करते हैं तो 5 और x² अलग अलग टर्म्स नहीं लेते हैं, ये 1 टर्म है, 1 ही टर्म रहेगा। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है बच्चा, हाँ, क्या बात कर रहे थे हम, मल्टीप्लाई में हो या फिर डिवाइड में हो, ये आपका एक ही टर्म कंसीडर किया जाएगा, 2 टर्म्स कंसीडर नहीं होंगे। ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। दूसरा टर्म तब स्टार्ट और एंड होता है जब हमारा प्लस या माइनस का साइन होता है, डिवाइड या मल्टीप्लाई उसमें नहीं होते। और दूसरी बात अगर हम देखें तो दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि जो आपके क्या रहते हैं, टर्म्स रहते हैं, वो साइन के साथ लिए जाते हैं। अब क्योंकि प्लस साइन लिखो ना लिखो एक ही बात होती है, यस बच्चा मैं वही कह रही हूँ, प्लस साइन लिखो ना लिखो एक ही बात होती है, लेकिन माइनस साइन का तो डिफर रहता है ना। -5 और 5 सेम तो नहीं होते, लेकिन +5 और 5 सेम होते हैं। तो हम क्या करते हैं, भले ही हम प्लस के साथ, प्लस टर्म के साथ प्लस ना ले, लेकिन माइनस टर्म्स के साथ माइनस टर्म्स लेना जरूरी है। चलो अब जल्दी से बताएंगे बच्चा मुझे कि इस वाले टर्म्स में ये जो आपका क्या दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें कौन कौन से टर्म्स है और कितने टर्म्स है। लास्ट में 9 लिखा है, चलो ये साइड लिख देते हैं। अब आप मुझे बताएंगे इसमें कितने टर्म्स है और कौन कौन से टर्म्स है, फिर हम क्वेश्चन करते हैं आपका। मनदीप तुम क्लास में नहीं हो? मनदीप तुम क्लास में हो? यस मैम। तो फिर तुम मुझे क्विज क्यों भेज रहे हो अभी? मैम वो पहले वाले जो वर्क था ना मैम, वो वाला।
अभी नहीं भेजना बच्चा, क्लास के बाद भेज देते हैं। Okay, ma'am. ओके, 4 टर्म्स है, कौन कौन से टर्म्स है ये भी बताओगे? रिपीट कर देते हैं बच्चा, क्या हम कह रहे हैं, जब हम टर्म्स निकालते हैं तो हम देखते हैं कि जो आपके प्लस माइनस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहां प्लस या माइनस होता है वहां वन टर्म खत्म हो जाता है। ये कितना है? वन टर्म है। ये प्लस आ गया, मतलब इसके बाद जो टर्म आएगा वो दूसरा टर्म होएगा। और जो नेक्स्ट आपका माइनस आ गया, ये भी क्या होगा? ये आपका तीसरा टर्म हो जाएगा। जहां प्लस और माइनस हो जाते हैं ना, वहां एग्जिस्टिंग टर्म्स खत्म हो जाता है, नेक्स्ट टर्म स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर कितने टर्म है? 1 2 3। अब कौन कौन से टर्म है तो हमें साइन के साथ लेना पड़ता है। पहला क्या था? 4x²। दूसरा आपका क्या था? -2y। और तीसरा क्या होएगा? थर्ड क्या होएगा? -9। ओके ओके, 2 नहीं है बच्चा, सिर्फ y² है। अच्छा ओके। बच्चे आपने माइनस नहीं लिया है 3y में। प्लस माइनस दोनों के साथ लेना है। यस बच्चा, स्क्वायर भी लेंगे। इससे मतलब नहीं है बच्चे कौन सी पावर लिखी रखी है वहां, या फिर कौन सा कांस्टेंट या कौन सा वेरिएबल है। नहीं, अगर जो आपका प्लस और माइनस के साथ टर्म्स अलग हो रहे हैं तो वो कंसीडर किया जाएगा। बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे, फिर इसका एक क्वेश्चन हम पोल में करते हैं। और याद रखना प्लस माइनस साइन के साथ। ओके चलो, अब मैं बता देती हूँ। जिसने आंसर कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है ध्यान से देखेंगे और पोल में आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या था हमारा? ये वाला, नहीं ये वाला। तो पहले तो टर्म देख लेते हैं, ये कितने टर्म है? 1 2 3 4, 4 आंसर था। कौन कौन से है? तो पहला टर्म आपका क्या होगा? 9। सेकंड क्या होगा? y², क्योंकि प्लस के है, साइन लो ना लो एक ही बात है। यहाँ पर कितना होगा? ये माइनस का, इसका साइन लेना पड़ेगा 3y। और ये आपका क्या है? z। तो 4 टर्म्स होगा। किसी को कोई दिक्कत है बच्चे? बस 2 याद रखो, जहां प्लस माइनस आ रहा है वहां टर्म चेंज हो जाएगा, और जहां माइनस आ रहा है साइन के साथ लेना पड़ेगा। मैम समझ नहीं आ रही, कुछ कर दो। ओके देखो, यहाँ पर हमने क्या लिया है? एक क्वेश्चन लिया। यहाँ पर मैंने पूछा टर्म्स। टर्म्स का क्या मतलब होता है बच्चा? टू टर्म्स जो होते हैं वो तब कहलाते हैं टू टर्म्स जब वो किससे अलग हो? प्लस और माइनस उनके बीच आ रहा होगा। लाइक लिखा है 3y, ठीक है, या लिखा है y/3। क्या इनके बीच में प्लस और माइनस आ रहा है? नहीं, तो ये आपका क्या कहलाएगा? वन टर्म कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से लिखा है तो इसका क्या मतलब है कि ये पहला टर्म हो जाएगा। टर्म्स वहां एंड हो जाते हैं जहां प्लस और माइनस आता है। तो प्लस और माइनस आ गया तो ये एंड हो गया। तो अब जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो आपका क्या होगा? वो सेकेंड टर्म होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर माइनस लगा होता और यहाँ पर क्या लिखा होता 4z, तो ये माइनस आ गया ना, तो सेकेंड टर्म खत्म हो गया। इसके माइनस के बाद जो टर्म स्टार्ट होगा वो नया टर्म होगा, न्यू टर्म होगा। ओके, तो 3 टर्म्स होगा। अब अगर मैं पूछूं, गुड इवनिंग बच्चे, कि कौन कौन से टर्म है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहला ये है, क्योंकि माइनस होते ही तो ये एंड हो गया ना, माइनस या प्लस आ जाए। सेकंड क्या है? ये वाला टर्म है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? ये। अब मैंने आपको क्या बताया था कि टर्म्स साइन के साथ लेते हैं। तो यहाँ तो साइन है नहीं, तो लो ना लो एक ही बात है, या कह लो यहाँ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन लिखो ना लिखो एक ही बात होती है। लेकिन नेगेटिव साइन हमको राइट करना ही होता है। तो सेकेंड टर्म आपका क्या हो जाएगा? -3/। यहाँ देखे बच्चे, तो फिर क्या हो जाएगा? -9, क्योंकि माइनस है यहाँ पर। तो जो आपका क्या रहता है? मल्टीप्लाई रहता है, डिवाइड रहता है, वो एक ही टर्म्स में कंसीडर होता है। लेकिन प्लस और माइनस आ रहा है तो वहां पर टर्म्स चेंज हो जाते हैं। गुड इवनिंग बच्चे। हाँ चलो अब क्वेश्चन करते हैं जल्दी से।
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन कौन से टर्म्स हैं, आइडेंटिफाई करना है टर्म्स। मैं पोल ऑन कर रही हूँ, आप लोग आंसर दे देंगे, सोच समझ के आंसर करेंगे, गलत नहीं करेंगे। ओके ओके, ध्यान से करो बच्चा, गलत नहीं करना है। अभी मैंने आपको समझाया, लोग सेम मिस्टेक कर रहे हो। बच्चे जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लो। जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। ओके, अभी हाफ बच्चों ने आंसर कर दिया है, अदर आप जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चा माइक ऑफ करो। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चे, अभी सिर्फ 16 बच्चों ने आंसर किया है। ओके, मैं 30 सेकंड का टाइम और दे रही हूँ। जो भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे, क्योंकि अभी भी 13 बच्चों का आंसर मेरे पास नहीं आया। मैंने तो कर दिया मैम। ओके बच्चे, जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है जल्दी जल्दी आंसर करो, क्योंकि अभी भी 10 बच्चे आंसर नहीं करे हैं। ओके, 5 more seconds, then I will start counting. जिनका आंसर नहीं आया है, जो अभी भी 8 to 9 बच्चे हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चा, जल्दी से आप लोग आंसर कर देंगे। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चे अपना कैमरा ऑन नहीं करना है, ऑफ करो। देखते हैं इस क्वेश्चन को बच्चा। अभी मैंने आपको बताया था साइन के साथ लेना है, फिर 5, 6 बच्चे ये क्यों आंसर कर रहे हो? ये इसमें तो साइन ही नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता ना बिना साइन का। अब किसमें साइन है? पहला टर्म ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, बस साइन के साथ लेना था, तो आंसर क्या होता है? बी। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चे। लाइक और अनलाइक टर्म्स की बात करते हैं। लाइक का क्या मतलब होता है? सेम। ओके, और अनलाइक का क्या मतलब होता है? डिफरेंट। यहाँ सेम और डिफरेंट हम किस पे बच्चे, यहाँ पर ध्यान दो। सेम डिफरेंट बच्चे, आपको अपना माइक ऑन नहीं करना है, कैमरा ऑन नहीं करना है, ध्यान से सुनो मेरी बात। जब हम लाइक और अनलाइक की बात करते हैं ना बच्चा,
तो लाइक और अनलाइक का मतलब होता है यहाँ पर दो टर्म्स को हम सेम या फिर लाइक तब कह सकते हैं जब उसमें जो वेरिएबल आ रहा हो वो सेम हो और उस वेरिएबल के साथ जो पावर आ रही हो वो सेम हो। लाइक अगर एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स आ रहे हैं, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 4, तो ये दोनों टर्म्स कैसे कहलाएंगे? लाइक टर्म्स कहलाएंगे। लेकिन अगर लिखा है 4x और 4x², ओके, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है ना बच्चा, लगा दिया था। 1 सेकेंड बच्चा मैं मना कर रही हूँ ना कि आपको अपना माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपका जो x है या जो वेरिएबल है, रिपीट कर रही हूँ मैं, नहीं बच्चे यहाँ पर ध्यान दो। देखो, जब हम लाइक और अनलाइक टर्म की बात करते हैं तो टू टर्म्स को लाइक या सेम हम जब कह सकते हैं जब उनमें आने वाला वेरिएबल कैसा हो? सेम हो और उसकी पावर भी सेम हो। ओके बच्चा, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, मैसेज करने पे ध्यान मत दो। 1 सेकेंड। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमने एक एग्जांपल लिया, मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है 4x² और 3x² और पूछा गया है क्या ये दोनों टर्म सेम है, लाइक है, तो आप क्या कहोगे? यस। क्यों? क्योंकि इसमें x दोनों क्या आ रहे हैं? वेरिएबल सेम आ रहे हैं और उनकी पावर भी सेम है। हम कांस्टेंट की बात नहीं करते हैं, चाहे कांस्टेंट माइनस में हो प्लस में हो, इसको हम नहीं देखेंगे। लाइक कहने के लिए सिर्फ हम क्या देखते हैं? लाइक टर्म्स आइडेंटिफाई करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम सिर्फ देखते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है वो सेम हो और दूसरा हम देखते हैं उस वेरिएबल की पावर सेम हो। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, फुलफिल हो रही है, तो क्या कहेंगे? दोनों टर्म्स जो हैं वो आपके कैसे हैं? लाइक टर्म्स है। अगर नहीं हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? अनलाइक टर्म्स है। अब इस क्वेश्चन में बताओ ये लाइक है या अनलाइक? मैं रिपीट कर दूंगी, क्वेश्चन मैं कराऊंगी, अभी फिलहाल आपको जितना समझ आया है उसके हिसाब से बताओ कि ये जो दो टर्म दे रखे हमने, ये लाइक है या अनलाइक है? ओके ओके, दो कंडीशन याद रखनी है बच्चा, वेरिएबल सेम हो और वेरिएबल की पावर सेम हो। आगे क्या है? माइनस में है, प्लस में है, नंबर है, किस तरह से है, इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहली कंडीशन क्या थी? वेरिएबल सेम है वेरिएबल सेम, लेकिन क्या इनकी पावर सेम है? इस वेरिएबल की पावर सेम है? बच्चा क्वेश्चन ये था कि ये जो टू टर्म्स दे रखे हैं, ये सब जो लाइक टर्म है उसका है या फिर अनलाइक टर्म्स का? तो इसकी पावर तो 1 है, इसकी पावर क्या है? 2 है। तो जब पावर ही सेम नहीं है तो ये दोनों टर्म्स कैसे कहलाएंगे? ये आपके अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। अब आप मुझे यहाँ बताओगे कि कौन कौन से टर्म्स लाइक टर्म्स है और कौन कौन से अनलाइक है। आप इस क्वेश्चन को देख के मुझे बताओ कि कौन कौन से टर्म्स जो है वो कैसे है, लाइक टर्म्स है और कौन कौन से आपके अनलाइक टर्म्स है। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बच्चा, अभी मैंने आपको सिखाया जब भी हम किसी टर्म्स की बात करते हैं तो विथ साइन बात करते हैं, प्लस माइनस दोनों को साथ में लोगे। यस बच्चा, आप लोगों ने हैंड रेज कर रखे है, कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज कर सकते हो। बच्चा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कह रही हूं कि लाइक है कि अनलाइक है, तो आप दो चीजों को कंपेयर करके बताओगे ना? यस और नो? लाइक और अनलाइक का तभी मतलब होता है जब हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। आपने सिर्फ y² बताया, किससे कंपेयर कर रहे हो? किसके समान नहीं है, ये किससे डिफरेंट है? तो ये तो अधूरा क्वेश्चन हुआ ना, सिर्फ आपने y² बोला। पहला वाला तो सबको समझ आ जाना चाहिए, दूसरा वाला हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट वाले का एटलीस्ट आंसर दो कि इस वाले एक्सप्रेशन में कौन कौन से टर्म्स जो हैं वो लाइक टर्म्स है।
देखो ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, माइनस फिर से भूल गया, और प्लस कॉमा लगाना होता है। जैसे फर्स्ट टर्म की हम बात करें तो क्या है, -3y, इसके सेम दिखने वाला कॉमा लगाएंगे क्योंकि सेकंड टर्म की बात करें, कौन सा है, 7y। ठीक, इतना तो क्लियर होगा। क्यों क्यों है ये सेम, क्योंकि इनमें एक ही वेरिएबल है और इसका जो पावर है वो भी सेम है। ओके, अब हम अनलाइक टर्म्स की बात करते हैं। तो जब हम वाई स्क्वायर को देखेंगे, ठीक, तो इससे अलग तो ये भी है, इससे अलग ये भी है, दिख रहा है। अनलाइक का क्या मतलब होता है, हमें डिफरेंट लेना है। लाइक का मतलब होता है सेम, कौन से सेम है, और अनलाइक का मतलब होता है डिफरेंट। ओके, एंड नहीं बच्चा, और का मतलब समझो, मैं और क्यों कह रही हूँ। अगर हम 3y ले लेंगे, ठीक है, अगर हम 3y ले लेंगे तो 7y नहीं लेंगे, और यहाँ पर अगर हम 7y ले लेंगे तो 3y नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टर्म्स की। अगर हम ये दोनों ही एक में कंसीडर कर लेंगे तो क्या ये डिफरेंट रहेंगे, ध्यान से समझो बच्चा। अनलाइक टर्म्स, 1 सेकेंड बच्चा, जिसने भी अपना कैमरा ऑन कर रखा है ऑफ करो और यहाँ पर ध्यान दो। देखो क्या बात कर रहे हैं हम, जब हम अनलाइक टर्म्स की बात करते हैं तो उन टर्म्स में लाइक वाले टर्म्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अनलाइक टर्म्स, डिफरेंट टर्म्स, देन वी आर नॉट गोइंग टू टेक द सेम टू टर्म्स और द लाइक सेम टू टर्म्स। ओके, लाइक हम क्या करेंगे, लाइक में से एक ही लेंगे, ये वाला लेंगे तो ये नहीं ले सकते, ये वाला लेंगे तो ये नहीं ले सकते। समझ आया, इतनी सी जल्दी से बात बताओगे, समझ आया। ओके ओके, रिपीट कर देती हूँ मैं क्या बात करूँ, लाइक वाला तो सबको समझ आ गया। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। लाइक वाला सबको समझ आ गया कि ये और ये लाइक है। अब पहले, सबसे पहले मुझे बताओ, लाइक टर्म में किसी को दिक्कत है, सारे बच्चे नहीं आया, लाइक टर्म भी नहीं समझ आया। लाइक टर्म में तो कुछ नहीं देखना होता, हमें देखना होता है क्या दो टर्म्स के वेरिएबल सेम है, और वेरिएबल के साथ साथ उसकी जो भी पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो सेम होनी चाहिए। जैसे हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा टू टर्म्स थे जिनकी पावर क्या थी, जिनमें y आ रहा था वेरिएबल में और उनकी पावर भी सेम थी। तो ये दोनों क्या हो गए, साइन के साथ तो टर्म्स लेते ही है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये आपके हो गए लाइक टर्म। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है लाइक टर्म में। अनलाइक की बात कर लेते हैं। अनलाइक टर्म्स का क्या मतलब होता है कि टर्म्स सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो भी टर्म्स हम ले रहे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट मतलब वो कभी भी सेम नहीं होंगे, उनमें आने वाला जो भी टर्म होगा उसमें वेरिएबल्स और उसकी पावर सेम नहीं होगा। ठीक, कोई भी टर्म। तो अगर हम वाई स्क्वायर तो ले लिया हमने, ठीक, तो वाई स्क्वायर के साथ अगर हम -3 ले तो दोनों चीजें फुलफिल हो रही है ना। देखो इसकी पावर और जो वेरिएबल है वो तो सेम नहीं है, मीन्स ये दोनों तो डिफरेंट है। ठीक है, इतना समझ आया कि वाई स्क्वायर और -3y को ले तो ये डिफरेंट है, सेम अगर हम वाई स्क्वायर और 7y को ले ये भी डिफरेंट है। यहाँ इतना बताओ, फिर मैं बताती हूँ साथ क्यों नहीं लेते। अभी यहाँ तक समझ आ रहा है कि वाई स्क्वायर और -3y तो डिफरेंट है, ओके, और वाई स्क्वायर और 7y भी डिफरेंट है। इतना समझ आ गया। अब बात करते हैं कि हम ये दोनों क्यों नहीं सेम ले रहे। मान लो अगर हम बात करें वाई स्क्वायर और -3y, और किसकी बात करें, 7y की बात करें, ये हम सेम क्यों नहीं ले रहे। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 3 टर्म्स है, क्या ये तीनों डिफरेंट है, क्या ये तीनों डिफरेंट टर्म्स है, क्या ये तीनों अनलाइक है एक दूसरे के। अगर हम तीनों टर्म्स ले ले तो क्या आपको ये तीनों टर्म्स डिफरेंट लग रहे हैं, क्या ये तीनों टर्म्स अनलाइक लग रहे हैं एक दूसरे के कंपैरिजन में, नहीं, ये दोनों तो लाइक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, लाइक में से तो एक ही ले सकते हैं, वरना हमारा डिफरेंट लेने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, वो अनलाइक रहेंगे ही नहीं। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, या तो हम ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। आप ऐसे समझ लो कि जब हम अनलाइक लेते हैं तो लाइक टर्म्स में से सिर्फ एक ही ले सकते हैं, भले वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है उनमें से कोई भी एक ले सकते हो। ओके, हाँ, दो क्या बच्चा, दो से ज्यादा भी लाइक टर्म हो ना तो भी उसमें से एक ही लेना है, क्योंकि अगर आप एक से ज्यादा लोगे तो वो लाइक हो जाएंगे, डिफरेंट रहेंगे ही नहीं। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस तरह के बड़े क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर हमें बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, पहले हमें क्या करना है, लाइक टर्म निकालना है और अनलाइक टर्म निकालना है। सबसे पहले आप मुझे बताओगे लाइक टर्म, आप लोग खुद कोशिश करो फिर मैं बताऊंगी। जल्दी से बताएंगे लाइक टर्म के बारे में। इस पूरे एक्सप्रेशन में कौन कौन से लाइक टर्म्स आपको दिख रहे हैं। लाइक टर्म्स का मतलब है वो एक्स वाई के फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो एक से ज्यादा जिसमें वेरिएबल आ रहा है वो भी हो सकते हैं, बस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, अब जल्दी से बताओ आप मुझे, इसमें आपको कौन कौन से लाइक टर्म्स दिख रहे हैं। ओके, अरे 5 नहीं है बच्चा, 6 है वो। ओके, और खुद से ट्राई करोगे तो ये क्वेश्चन के डाउट्स जल्दी से जाएंगे, इसलिए मैं आपको टाइम दे रही हूँ और आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। अगर मैं बताऊंगी तो आप उतने अच्छे से नहीं समझोगे जब आप खुद आंसर करोगे, खुद ढूंढोगे। ओके, करेक्ट बच्चा, 5 नहीं है वो 6 है, ये 6 है, आप लोग 5 क्यों लिख रहे हो उसको। ओके, एग्री। बाकी बच्चे भी जल्दी से बताएंगे कौन कौन से लाइक टर्म्स है इसमें। ओके, और हाँ, एक से ज्यादा लाइक टर्म्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही लाइक टर्म होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। साइन के साथ लेना है, आई रिपीट, और कॉमा लगाना है, क्योंकि 2 अलग अलग टर्म्स है, डिफरेंट टर्म्स है। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो, सबको नींद आने लगी है क्या जल्दी। चलो, चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। लाइक टर्म्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं एक्स स्क्वायर के बारे में। ठीक है, एक्स स्क्वायर में देखो तो कौन कौन से लाइक टर्म हो सकते हैं, 2x², और यहाँ पर क्या देख सकते हैं, x²। क्या करा करो ना बच्चा, एमोजीज नहीं भेजने, यहाँ पे ध्यान दो, क्या करा करो, जो स्टार्टिंग से टर्म्स आ रहे हैं ना उनके लिए खोजा करो कि कोई सेम है कि नहीं है। ठीक है, मैं बात करती हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2x² के जैसा सेम दिख रहा है, हाँ ये मिल गया तो हमने ये लिख लिया। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे 3x पे। 3x में हमें टर्म्स मिल रहे हैं क्या, हाँ 3x के साथ क्या मिल रहा है, 6x, तो ये दोनों सेम हो गए। ओके, और अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें नेक्स्ट टर्म की, x² पहले से ही हो गया, xy की, तो क्या xy हमारे पास है और नहीं है, तो इसको छोड़ दो। यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 7yz, और क्या हो जाएगा, -yz। ठीक, लाइक वाले समझ आ गए, ये आपके क्या हो गए, लाइक हो गए। अनलाइक की बात करते हैं, मान लो हम क्या कर रहे हैं, 2x² ले रहे हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें 2x² नहीं, मतलब x² का कोई टर्म नहीं लेना है, बाकी हम कुछ भी ले सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, या 3x ले सकते हैं, लेकिन अगर हमने 3x लिया तो हम और x के टर्म्स नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2xy ले सकते हैं, और तो इसका कोई टर्म है नहीं, और यहाँ पर इन दोनों में से भी एक ले सकते हैं। करना क्या है बच्चा, जब हम अनलाइक टर्म्स की बात करते हैं तो हमें याद रखना है कि लाइक टर्म में से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रेजेंट हो, कोई भी प्रेजेंट हो सकता है लेकिन क्या, एक ही प्रेजेंट हो। मान लो हमने 2x² की जगह क्या ले लिया, x² ले लिया,
ठीक है। अगर हम एक्स स्क्वायर ले रहे हैं तो हम 2x² नहीं ले सकते, नहीं 2xy, बच्चा आप समझ नहीं रहे हो। अनलाइक का मतलब होता है डिफरेंट टर्म्स जो कि अलग अलग हो। एक कैसे अलग होगा, किससे अलग होगा? अगर मैं कहूं यू आर बेटर देन, किससे? ठीक है। या तुम सिमिलर दिखते हो, किसके सिमिलर दिखते हो, या किससे अलग दिखते हो? कोई तो होना चाहिए ना कंपेयर करने के लिए। अगर आप कंपेयर ही नहीं करोगे तो अधूरा क्वेश्चन हो गया, अधूरा मतलब हो गया। अनलाइक टर्म्स का मतलब होता है, देखो टर्म्स लिखा है, इसका मतलब है एक से ज्यादा होने चाहिए, तभी तो आप बताओगे कि ये वाला टर्म्स इससे अलग है। ठीक है। लेकिन अलग तो तभी हो सकता है ना जब हम उस किसी से कंपेयर करेंगे उसे कि तुम उससे अलग हो। ओके। तो अगर हम x² ले रहे हैं बच्चा तो हम 2x² नहीं ले सकते। हाँ, और हम अगर 3x ले रहे हैं तो हम सिर्फ 3x लेंगे, और अगर हम 6x ले रहे हैं तो 6x ही ले सकते हैं, और 3x नहीं ले सकते। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर तो 2xy है, वो हम ले ही सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम 7yz ले रहे हैं बच्चा तो 7yz लेंगे, या फिर हम -yz लेंगे तो 7yz नहीं लेंगे। इतना समझ आया? जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। इतना समझ आया बच्चा? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके। अनलाइक टर्म मैं रिपीट करती हूँ। देखो अनलाइक टर्म्स का क्या मतलब होता है बच्चे, हमें वो टर्म्स लेने हैं जो एक जैसे नहीं दिखते। ठीक है, रिपीट ही कर रहे हैं बच्चे, ध्यान से सुनो। अनलाइक का क्या मतलब होता है, वो लोग जो सेम जैसे नहीं दिखते। अगर मैं किसी लाइक टर्म अनलाइक टर्म में इस तरह ले लू तो ये तो सेम दिखते हैं ना, ये कैसे अनलाइक हो सकते हैं? हमें क्या चाहिए, वो जो सेम नहीं दिखते हो। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो 2x² को ले सकते हैं या x² को ले सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन मतलब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके मोहल्ले में एक पार्टी है, ठीक है, एक पार्टी है। क्या कहा गया है, उनकी जो मदर थी जो पार्टी दे रही हैं, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया सारे घर से एक एक लोग को बुला लो। यही इंस्ट्रक्शन दिया कि सारे घर में से, जो भी आपके मोहल्ले में घर है, सब में से एक एक को बुला लो। तो या तो तुम जा सकते हो या तुम्हारा भाई जा सकता है, दो ही जा सकते हो ना, एक ही घर के हो। समझ आ रहा है? अगर तुम और तुम्हारे भाई एक ही घर के हैं, या तो तुम जाओगे, ठीक है, और या तुम्हारा भाई जाएगा। सेम यहाँ है, ये दोनों तो एक ही घर के हैं ना, सेम है। और इसमें क्या कहा गया है कि डिफरेंट लोगों को लाओ। ठीक है, अलग अलग घर से एक एक लोगों को बुलाना है। तो हम क्या करेंगे, या तो इसको ले जाएंगे या इसके भाई को ले जाएंगे। ये दोनों भाई भाई है ना बच्चा, तो ये जाएगा तो इसका भाई नहीं जा पाएगा, एक ही लोगों को तो बुलाया गया है। समझ आया? ठीक है, तो अपने भाई को जाने दो या फिर मुझे जाने दो। अरे बच्चा ये बात नहीं है। समझ गए तुम लोग? चलो अब क्वेश्चन करते हैं इसका। ये कंसेप्ट याद रखोगे, समझ आएगा कि एक लोगों को बुलाया गया है, और दो लोग हैं तो एक ही जाएगा, तीन लोग हैं तब भी एक ही जाएगा, सेम घर के लोग नहीं जा सकते। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से आंसर करेंगे, गलत नहीं करना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसमें से लाइक टर्म्स ढूंढना है। ये आसान है, अनलाइक में तुम लोगों को कंफ्यूजन होती है, पर लाइक में तो नहीं होनी चाहिए। दोनों जो आपको टर्म्स दिए गए हैं उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ लाइक ही बताना है। मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चे, आप लोग आंसर कर देंगे। ओके, सारे बच्चे आंसर करेंगे? 8 बच्चों ने आंसर करा है, सबने करेक्ट आंसर करा है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। पता क्या करना है, लाइक टर्म्स पता करना है, सेम
टर्म्स पता करना है, डिफरेंट नहीं करना है। ओके, 15 बच्चों ने आंसर करा है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। 30 मिनट दे रही हूँ, 30 सेकेंड दे रही हूँ मैं। 6 बच्चे बचे हुए हैं अभी भी, जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे। टेन सेकेंड और बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, पर एक दो बच्चों ने गलत करा है। बच्चे ये फर्स्ट वाला क्यों कह रहे हो? तो ये तो आंसर नहीं है। इसमें तो देखो ये अलग अलग है, अलग अलग कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर y भले ही है लेकिन इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है, तो ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? सेम के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि जो हमारा वेरिएबल है एक्स वाई जेड है वो दोनों टर्म्स पे सेम हो, और क्या कह सकते हैं कि इनकी जो पावर है, ठीक है, वो भी कैसे होनी चाहिए? सेम ही होनी चाहिए, तभी वो कहलाएंगे। अगर सेम नहीं है तो नहीं होगा। हाँ, ये वाला करेक्ट आंसर है, क्योंकि और में सब में पावर सेम है ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे जल्दी से। यहाँ पर आपको क्या बताना है? यहाँ पर अनलाइक टर्म्स बताने हैं, ध्यान से करेंगे। यहाँ पर आपको लाइक नहीं बताना है, अनलाइक बताना है। अनलाइक में कंफ्यूजन होता है, आई एग्री, पर आपको ध्यान से क्वेश्चन करना है। मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चे, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। अनलाइक टर्म्स बताना है बच्चा, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप ऑप्शन से भी देख सकते हो, जो जो सेम हो उनको हटा दो, जो बचे वही अनलाइक होगा, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो। ओके, 7 बच्चों ने आंसर दिया है, सबका करेक्ट है, जल्दी से बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। ध्यान से करेंगे, हमें चाहिए क्या है? हमें चाहिए इसमें से अनलाइक टर्म्स। तो आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आप अनलाइक टर्म्स पहचान सकते हो वेरी गुड, वरना लाइक पहचान के उनको हटा के जो लाइक ना लगे वो आपको ऑप्शन करेक्ट करना है। बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। 6-7 बच्चे बचे हुए हैं अभी भी। बच्चा जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर दो। अभी भी 5 to 6 बच्चे बचे हैं बच्चा, मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे।
ओके, 2 मोर बच्चे बचे हुए हैं। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर दे। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने आंसर सही किया है, लेकिन 2-4 बच्चे हैं जिनका आंसर गलत है। देखते हैं बच्चा, हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म का क्या मतलब है? या तो हमारी पावर डिफरेंट मिल जाए हमें 2 टर्म्स में, या फिर जो पावर में कांस्टेंट जो आपका वेरिएबल आ रहा है वो अलग अलग मिल जाए। तो पहले इसमें देखते हैं, इसमें तो वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है, ये तो लाइक टर्म हो गया। सेम इसमें भी देखो, सेम आपकी पावर है, सेम टर्म है, ये भी लाइक हो गया, और यहाँ भी ये भी लाइक हो गया। तो जो बचा वो अनलाइक। क्या सीधे सीधे देख सकते हो, इसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग है, तो ये क्या हो जाएगा? अनलाइक हो जाएगा। ओके, हाँ, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, ये भी है। जेड को अपने फैमिली को नहीं ले जाना। जब किसी ने एक ही जन को बुलाया है, अनलाइक का मतलब क्या? एक जन को बुलाया, तो ये अपने फैमिली मेंबर को क्यों लेके जा रहे हैं? ये इनको घुसने ही नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उन्हें ही अंदर आने दिया जाएगा जो एक ही फैमिली के नहीं है। तो आंसर है। चलो आगे देखते हैं बच्चे, फैक्टर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं। आप सबको फैक्टर करने आते हैं? फैक्टर का क्या मतलब होता है कि हमें जो भी नंबर दिया गया है उनको हम लिखेंगे किसके टर्म्स में? मल्टीपल के टर्म्स में लिखेंगे, या प्राइम नंबर के मल्टीपल में लिखेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 24 का के फैक्टर्स बताओ, या 24 को हमें क्या लिखना है? प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है, तो आप क्या करोगे? इसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, और आप क्या कहेंगे इसको कि यहाँ पर ये जो 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये सब इसके फैक्टर्स है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे? 3, 2 और 4 और 8 इसके फैक्टर है। ठीक है, ऐसे ही हमें यहाँ पर जो आपके क्या रहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहते हैं, उसके फैक्टर की बात करना होता है। उसके फैक्टर की मतलब है कि आपको जो टर्म्स दे रखे, किसके फैक्टर की बात करें? टर्म्स की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे? यस बच्चा बोलो, आप लोग हैंड रेज करो। तो क्या करना है? सबसे पहले हम टर्म्स को अलग करेंगे। कितने टर्म्स है? जब भी हमसे फैक्टर पूछा जाता है बच्चा किसका? टर्म्स का, तो हम उन्हें डिवाइड करते हैं कि टर्म्स कितने। अब जल्दी से बताओ मुझे, इसमें कितने टर्म्स है? ये 5 xy + 6 में कितने टर्म्स है और कौन कौन से? जल्दी से आंसर करो इस बात का बच्चा कि इसमें कितने टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, और व्हाट आर दे टर्म्स। ओके, ओके, 2 टर्म्स है। ओके, कौन कौन से टर्म्स है? सॉरी, ओके, ओके, इतना समझ आ गया। तो सबसे पहले हमें जब भी फैक्टर निकालने हैं, हम टर्म्स को करते हैं अलग अलग। कर लिया, 5xy पहला टर्म है, फिर दूसरा टर्म है। अब हमें क्या करने हैं? इसके फैक्टर। फैक्टर का क्या मतलब होता है बच्चा? हमें देखना है कि इसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। जब हम इसका क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ हमें पता होता है कि जब xy इस तरह से लिखा होता है, बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट का टाइम है बस। इस तरह से लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 का x में मल्टीप्लाई है, और दोनों का मल्टीप्लाई किस में है? किस में है? y में है। तो हम इसके फैक्टर को क्या कह सकते हैं कि 5 इसका फैक्टर होगा, x इसका फैक्टर होगा, और y भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, और सेम अगर हम 6 की बात करें बच्चा, तो 6 का फैक्टर्स हम निकालें तो क्या आएगा? 2 और 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहले टर्म को सेपरेट करेंगे, फिर टर्म्स के अलग अलग फैक्टर करेंगे। मींस इसको हम मल्टीप्लाई में कैसे लिख सकते हैं वो लिखेंगे। तो 5xy में क्या लिख सकते हैं? 5x और y, ये इसके फैक्टर है। और 6 में हम क्या लिख सकते हैं? 2 और 3 इसके फैक्टर है। 1 होता सबका फैक्टर है, लेकिन यहाँ आपको नहीं लिखना है। ओके, चलो अब आप मुझे यहाँ पर इन दोनों का फैक्टर्स बताएंगे। अब इसका छोड़ दो, आप मुझे
पहले हमें क्या करना होता है, इनको टर्म्स को अलग अलग लिखेंगे। तो आप मुझे इन दोनों टर्म्स के फैक्टर बताएंगे, फिर मैं आपको ये कल कराऊंगी। जल्दी से बताओ इन दोनों टर्म्स के फैक्टर क्या क्या होंगे। अच्छा चलो एक सेकेंड, इसका मत बताओ, इसका मैं आपको कल समझाऊंगी, आप मुझे इसका बताओ। ओके अरे यहाँ पर टर्म्स के फैक्टर बताओ, कहाँ जा रहे हो। चलो मैं बता देती हूँ, फिर हम आपको ये कल रिपीट करा देंगे। देखो इसमें तो सीधा सीधा आसान है, क्या आ रहा है, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर फैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके, एक्स माइनस एक्स ले लो, माइनस वाई और जेड। यहाँ पर अगर हम देखें बच्चा, तो जेड और एक्स तो फैक्टर है ही। अगर हम 18 की बात करें तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिखोगे ये 9 और यहाँ पर 3 और 3 3, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय द 3 मल्टीप्लाई बाय द 3 और x और z, ये सारे इसके फैक्टर है। यस बच्चों ठीक है, फिर हम आज यहीं तक रहने देते हैं, कल मैं आपको इससे आगे कंटिन्यू करूंगी और एग्जाम्पल बता देंगे। ओके अभी मैं आपको एक क्विज भेजूंगी, उसका आप चाहे तो अभी कर देना, वेरी गुड। अगर नहीं तो आपको कल भी वो क्विज देख के मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे।